Bismillahirrahmanirrahim. Today is our first lecture of zoology, 4th year BCG. 4th ईयर में हम टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर पढ़ेंगे। 100 मार्क्स इस तरह डिवाइडेड हैं कि 3rd ईयर में हमने पढ़ा zoology 1, zoology 2, 4th ईयर में zoology 3, zoology 4, zoology 3 कॉर्डेट्स के नाम से हम पढ़ेंगे, 40 मार्क्स के हैं। zoology 4 भी 40 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल होंगे हमारे पास 20 मार्क्स के। तो कॉर्डेट्स पेपर यानी zoology 3 हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसको पढ़ेंगे, बाद में हम zoology 4 पढ़ेंगे। zoology 3 में किंगडम एनिमेलिया, 5 किंगडम हैं, उनमें एक है किंगडम एनिमेलिया जिनमें एनिमल्स इंक्लूड हैं। किंगडम एनिमेलिया में 3rd ईयर में हमने इसका एक पोर्शन पढ़ा इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें तकरीबन 8 फाइलम थे। 8 फाइलम के बाद 9वां फाइलम, 9th फाइलम है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स किनको कहते हैं? व्हाट आर कॉर्डेट्स? कॉर्डेट्स आर एनिमल्स हैव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की वजह से इनका नाम कॉर्डेट्स रखा गया है। व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड बॉडी में पाया जाने वाला सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैन में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कॉर्डेटा की, फाइलम कॉर्डेटा की, तो ये एक फाइलम है जिसके अंदर 3 सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा, they are lower chordates. Vertebrata subphylum, they are the higher chordates. Cephalochordata में एक एग्जाम्पल है जो हमने पढ़नी है, एम्फियोक्सियस एनिमल है। Subphylum Vertebrata further divided into 2 superclasses, Pisces and Tetrapoda. Pisces फिशेस से रिलेटेड है। इसमें फर्दर 3 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज। ये फिशेस हैं। साइक्लोस्टोमेटा में सिंपल फिशेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज शार्क, इसमें इसकी कॉमन एग्जांपल है। ऑस्टिकथीज जो है उसमें बोनी फिशेस आती हैं जिनका अंदर का स्केलेटन बोन से मिलके बना होता है। जैसे हम जो फिशेस खाते हैं वो ऑस्टिकथीज में आती हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास, टेट्रा 4, पोडा लिम्स, यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं, 2 आगे वाले लिम्स यानी टांगें, बाजू, और 2 पीछे वाले। इसकी फर्दर 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया। हमने जो ज़्यादा पढ़ना है इधर हमारे इस कॉर्डेटा में वो वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ना है, यानी कॉर्डेट्स का जो ये सब फाइलम है कॉर्डेटा का, वर्टिब्रेटा, उसके बारे में ज़्यादा हमने डिटेल पढ़नी है। हमारा कॉर्डेटा स्टार्ट में जो हम ये पढ़ेंगे इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़नी है, यानी कॉर्डेट्स की 3 एनिमल को हमने डिटेल से पढ़ना है। एक तो एम्फियोक्सियस जिसको मैंने रेड किया हुआ है, एम्फियोक्सियस है। कॉन्ड्रिक्थीज में हमने शार्क पढ़नी है। रेप्टिलिया के अंदर भी हमने एग्जाम्पल पढ़नी है, यूरोमेस्टिक्स। आपकी बुक में पहला चैप्टर है, बुक्स मैंने आपको बता दी थी, उसका जो पहला चैप्टर है वो है एम्फियोक्सियस। एम्फियोक्सियस में देखें, सबसे पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन दी हुई है। एम्फियोक्सियस क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये पूरा चैप्टर इसी पे मुश्तमिल है। एम्फियोक्सियस की सिस्टमेटिक पोजीशन में देखें, एनिमल एम्फियोक्सियस का फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, क्लास है सेफेलोकॉर्डी, ये एंड में DAE आता है, सेफेलोकॉर्डी। फैमिली है ब्रेंकियोस्टोमिडी, ब्रेंकियो का वर्ड गिल्स के लिए यूज़ होता है। टाइप है यानी जीनस और स्पीशीज नेम है ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम, या इसे एम्फियोक्सियस लेंसियोलेटम भी कहते हैं।
लेंसियोलेटम का लफ्ज़ी मतलब है नेज़े की तरह, यानी तीखा। इसकी जो आगे वाली थोथनी होती है, यानी जो माउथ है इसका आगे, वो बाहर को निकला हुआ होता है और तीखा सा होता है नेज़े की तरह। इस वजह से इसे कहते हैं लेंसियोलेटम। एम्फियोक्सियस नाम क्यों रखा गया है? एम्फी बोथ, ऑक्शियस पॉइंट्स, यानी ये फिश की तरह आगे और पीछे से पतला, इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से बारीक और दरमियान से मोटा होता है। इसके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं। ये छोटा सा एनिमल है, अमूमन पानी में पाया जाता है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो इसकी सबसे पहले आती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कहाँ पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, इसकी तकरीबन वर्ल्ड में 9 स्पीशीज़ हैं, वेरियस ओशंस में पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। ज़्यादातर इसको देखा जाता है, रिकॉर्ड किया गया है बहीरे रूम यानी मेडिटेरेनियन टू द नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन बहीरे रूम से नॉर्थ सी, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरियाज़ में। और ज़्यादातर ये साहिलों पे पाया जाता है, चाइना और जापान के, वहाँ पे ये खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हैबिटेट यानी मस्कन, कहाँ ज़्यादा पानी में भी किस जगह पे पाया जाता है। ये मैरीन है, यानी समंदरी पानी में होता है, ज़्यादातर कम गहरे पानी में होता है। और सैंड में बिल बना के, यानी बरोज़ में ये पाया जाता है। जब ये अपनी बिल बनाता है बरो के अंदर, ये अपराइट पोजीशन में होता है, इस तरह कि इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर को निकला हुआ होता है, यानी अपना मुंह ये सैंड से बाहर निकाल के रखता है, और पीछे वाला हिस्सा यानी पोस्टीरियर पार्ट नीचे की तरफ अपराइट पोजीशन में होता है। रात को ये अमूमन बाहर आ जाता है और एक्टिवली स्विमिंग करता है साहिलों पे या पानी में, कम गहरे पानी में। एक्सटर्नल फीचर देखें, देखने में ये छोटा सा एनिमल है फिश की तरह का, दोनों तरफ से बारीक इसके सिरे हैं, फिन्स भी पाए जाते हैं तैरने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एम्फियोक्सियस नाम इस वजह से रखा गया है, पॉइंटेड एंड्स। लेंथ इसकी तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी का कलर इसका वाइटिश है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, कंप्रेस्ड यानी ऊपर नीचे से चिपकी हुई होती है, ज़रा दबी हुई होती है और थोड़ी सी एलोंगेटेड होती है। अब इसकी डायग्राम देखें, आपकी बुक में भी है, इसको ज़रा गौर से देखें। सामने से इंटीरियर साइड से स्ट्रक्चर एक मेंशन है, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम इसका बाहर को निकला हुआ हिस्सा है, ये थोथनी है, इसी वजह से इसे लेंसियोलेटम कहते हैं। बॉडी की नीचे वाली साइड पे फ्रिल की तरह का स्ट्रक्चर है, बक्कल सिर्राई, ऊपर व्हील ऑर्गन में भी है। ये बक्कल सिर्राई जो हैं, ये व्हील ऑर्गन, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, स्टेनिंग का, यानी पानी जब अंदर जाता है तो बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो छान लिए जाते हैं, स्टेन हो जाती हैं इसकी वजह से, ताकि खुराक के छोटे छोटे हिस्से अंदर जाएं। इसकी बॉडी में दरमियान में नोटोकॉर्ड, जो बॉडी की एंटीरियर साइड से, मोस्ट एंटीरियर साइड से शुरू होती है और पोस्टीरियर साइड तक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है। नोटोकॉर्ड से नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंक्स, इंटेस्टाइन, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, हाइंड गट, मिड गट, डाइवर्टिक्यूलम, ये इसके हिस्से हैं। ये हम सारे डिटेल से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, नर्वस सिस्टम कैसे है, ये कैसे मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं, रिप्रोडक्शन है। फेरिंक्स इसकी ज़रा देखें, स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें, फेरिंक्स एलोंगेटेड हिस्सा है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है, यानी यहाँ इस एरिया में गिल्स हैं। गिल्स बाहर को खुलते हैं छोटी छोटी सुराख के ज़रिए, स्लिट्स कहते हैं सुराख को, यानी देखने में इसकी फेरिंक्स थोड़ी बास्केट की तरह नज़र आती है, सुराखदार बास्केट।
मिडगट डाइवर्टिक्यूलम लीवर का काम करता है। फिन्स हैं, कॉर्डल फिन है, डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, जो इसे तैरने में हेल्प करते हैं। आगे हम इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।